आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवशेष सामग्री अथवा क्षय का लेखा। तो सामग्री का वो भाग जो अंत में निर्माण के लिए अनुपयुक्त रह जाता है या उत्पादन प्रक्रिया में अपने आप ही बचा रह जाता है, उसे अवशेष कहा जाता है। यदि ये अवशेष कच्ची सामग्री का है तो इसकी बिक्री से प्राप्त राशि से सामग्री की लागत कम कर दी जाएगी, और यदि ये अवशेष उत्पादन प्रक्रिया में से उपलब्ध हुआ हो तो इसके विक्रय मूल्य से कारखाना उपरिव्यय कम कर देना चाहिए। यानी कारखाना लागत ज्ञात करते समय इसे घटा देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो अब इसको समझने के लिए अब एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। इलस्ट्रेशन आपको बता रखी है। प्रताप लिमिटेड had received an order for the supply of 3 different type of casting weighing respectively 18, 45 and 27 kg. 10% of raw material used are wasted in manufacturing and are sold as scrap for 20% of the cost price of raw materials. The cost of raw material is rupees 250 per kg. The wages for 3 type of casting are respectively rupees 4,000, 10,500 and 5,500. The cost of molds for different type of casting are respectively rupees 400, rupees 500 and rupees 300. If the factory overhead charges are 40% of the wages in each case, find the cost of production per kg of each type of casting. ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो 3 कॉलम हम बनाएंगे तीनों तरह की जो हमारी सामग्री है उसके लिए। स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा। पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर के लिए, फिर 3 कॉलम बनेंगे ए बी सी। 3 तरह की कास्टिंग है हमारे पास, तो तीनों 3 कॉलम इसके लिए बनेंगे। आउटपुट और इनपुट, इनपुट जो है वो हमें निकालना है। यहाँ पे आउटपुट बता रखा है 18, 45 और 27। ठीक है। उत्पादन में क्षय होता है 10%। इसका मतलब ये जो है 18, 45 और 27 वो 90% है आउटपुट का। तो इस तरह से हम मतलब इनपुट का, तो इनपुट निकालेंगे हम 20, 50 और 30। आउटपुट के 90% है तो इनपुट होगा 100%। आउटपुट 90% है तो 100% कितना होगा 50। ये 27 है तो ये होगा 30। तो इस तरह से हम ये आउटपुट के हिसाब से इनपुट निकाल लेंगे केजीज में। अब स्टेटमेंट बनाएंगे हम, कॉस्ट स्टेटमेंट। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो बता रखी है यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में 250 पर केजी। ठीक है। ग्रॉस इनपुट पे बता रखी, तो ग्रॉस इनपुट है हमारा 20, 50 और 30। इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 इंटू 20 5,000, 250 इंटू 50 12,500, 250 इंटू 30 7,500। तो ये मटेरियल कॉस्ट आ गई। अब इसमें से जो स्क्रैप जो बेचा है, बेचने पे जो राशि प्राप्त हुई है स्क्रैप को बेचने से, उसको इसकी कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा। अब बेचा किस उस पे है, तो क्वेश्चन में बता रखा है आपको 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की जो कॉस्ट थी 250 उसके 20% पे बेचा है, यानी कि 50 रुपए पर केजी के हिसाब से स्क्रैप को बेचा है। अब ये स्क्रैप कितना कितना हुआ है तीनों में, यहाँ 2, यहाँ 5 केजी और यहाँ पे 3 केजी। तो 2, 5 और 3 केजी तीनों तरह के उसमें हुआ है कास्टिंग्स में। ठीक है। तो 50 के हिसाब से इसके 100 रुपए मिल जाएंगे ए टाइप में, बी टाइप में 250 और सी में 150। तो इसको मटेरियल कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा। तो नेट जो मटेरियल कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। कितना 4,900, 12,250 और 7,350। अब इसके बाद वेजेस का अमाउंट उसने बता रखा है 4,000, 10,500 और 5,500। ये लिख देंगे।
कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स जो है वो भी डायरेक्ट ही माना जाएगा खर्चा, और उसको प्राइम कॉस्ट में ही शामिल करेंगे। तो 400, 500 और 300 ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है। तो इन सब चीजों को प्लस करेंगे तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगी 9300, 23,250 और 13,150। ये प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए उसने बता रखा है क्वेश्चन में कि वेजेस का 40%, वेजेस कितना था, ये 4000, तो इसका 40% 1600। फिर 10,500 का 40%, 5,500 का 40%, तो ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में अगर प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गई आपकी 10,900, 27,450 और 15,350। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई। अब पर यूनिट अगर आपको निकालनी है तो आउटपुट जो है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। आउटपुट कितना है हमारा 18, 45 और 27। तो इसको 18 से डिवाइड करेंगे, इसको 45 से डिवाइड करेंगे और इसको 27 से डिवाइड करेंगे, तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ टन ऑफ आउटपुट। तो वो निकल के आ जाएगी हमारी 605 रुपए 56 पैसे, फिर 610 रुपए और 568 रुपए 52 पैसे। तो इस तरह से स्क्रैप को अगर बेचा है तो उसका किस तरह से लेखा किया जाएगा ये हमने इस क्वेश्चन में देखा है।